खरगे ने सोनिया गांधी के लेख को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, आम सहमति को उपदेश दे टकराव को भड़का रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में अपने आर्टिकल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनके इस आर्टिकल को साझा करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में मतदाताओं द्वारा दिए गए संदेश पर विचार नहीं कर रहे हैं। सोनिया ने लिखा था कि वो जनादेश नहीं समझ रहे हैं, उसी को खरगे ने लिखा है कि वो उस संकेत को नहीं समझ रहे हैं। खरगे ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि इस बात के जरा भी संकेत नहीं मिलते कि उन्होंने यानी पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के जनादेश को समझा है और लाखों मतदाताओं के संदेश पर गौर किया है। सोनिया गांधी द्वारा लिखा गया था कि आर्टिकल का जो शीर्षक था वो था आम सहमति का उपदेश देना, टकराव को भड़काना। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो कुछ बदला ही नहीं। वो आम सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव का महत्व देना जारी रखते हैं। इस बात के जरा भी संकेत नहीं मिलते कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के जनादेश को समझा है, लाखों मतदाताओं के संदेश पर गौर किया है। विशेष रूप से 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत 2019 की 330 सीटों की तुलना में और 2014 की 282 सीटों की तुलना में बहुत ज्यादा कम होगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने मजबूत बढ़त दी, 2019 में 52, 2014 में 44, लेकिन अब 2024 में 99 सीटें हासिल की। इससे पहले खरगे ने नीट के मुद्दे पर भी पत्रकारों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों युवाओं से मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। हम नीट घोटाले पर 267 के नियम के तहत सदन में चर्चा करेंगे। इससे पीड़ित लाखों युवाओं की आवाज उठाना वो चाहते हैं, इसलिए लोगों की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने एक विशेष चर्चा को भी करने की बात कही है। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम केवल छात्रों के मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन उन्होंने इसका मौका नहीं दिया। उनका संदर्भ सरकार से था। खरगे ने कहा कि राज्यसभा के सभापति जी से मैं ये कहूंगा कि विपक्ष के प्रति उनका आज का सौतेला व्यवहार भारतीय संसद के इतिहास में दागी हो गया। सभापति जी केवल सत्ता पक्ष की ओर देख रहे थे। मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए 10 मिनट तक हाथ उठाए रखा, संसदीय गरिमा और नियमों का पालन किया, फिर भी उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता की ओर नहीं देखा। जब नेता विपक्ष नियमानुसार उनका ध्यान आकर्षित करता है तो उन्हें उनकी ओर देखना चाहिए था। ये वो राज्यसभा की बात की तब के संदर्भ की बात कर रहे थे जब खरगे वेल तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी बात में ये सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मुझे अपमानित करने के लिए जानबूझकर मुझे नजरअंदाज किया जा रहा था। मुझे या तो अंदर जाना होगा या बहुत जोर से चिल्लाना होगा, इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह सभापति साहब की गलती थी। बहरहाल, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खरगे सोनिया गांधी के उस आर्टिकल पर भी सरकार को घेरते दिखाई पड़े हैं, इससे पहले राज्यसभा में भी वो जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरते दिखाई पड़ रहे थे। इससे ये तो एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, जमकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, चाहे फिर वो नीट का मुद्दा हो, चाहे लोकसभा चुनाव में परिणामों के लिहाज से बीजेपी के नंबर कम आए हों। इन सब के बीच अगर आप देखिए तो बहुत एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता, खासतौर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खरगे हो। इस बीच सोनिया गांधी की चिट्ठी को भी अब मल्लिकार्जुन खरगे प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।